आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा 10th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ सुक्तियः को पढ़ेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा 9वां पाठ है सुक्तियः। तो सुक्तियः का मतलब होता है सुक्तियाँ, ठीक है, सुक्तियाँ। अब सुक्ति क्या होती है? अच्छी बातें, ठीक है। उक्ति का मतलब बातें और सु का मतलब अच्छी, तो अच्छी बातें। तो इसके पाठ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में दिया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। श्लोकों के माध्यम से सुक्तियाँ हैं। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है। तो दो बातें हमको पता लग गई, एक तो यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है और दूसरा उस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तिरुवल्लुवर, ठीक है। इनका काल, किनका काल? इनके रचयिता का काल, तिरुवल्लुवर का जो काल है वह है समय प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित हैं। यानी कि जितने भी श्लोक हैं वो सारे मानव के लिए, मानव के जीवन के लिए उपयोगी मिलेंगे आपको। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरु कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रियायुक्त वाणी। इसमें इसे धर्म अर्थ काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस सरल भाषायुक्त तथा प्रेरणाप्रद है। तो इसके पहले पेज पर आप 5 श्लोक देख रहे हैं, 3 श्लोक और हैं, वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ 3 श्लोक और हैं, कुल मिलाकर 8 श्लोक हैं इस पाठ में। अब एक एक वर्ड मीनिंग हम इनका करते हैं। यहाँ हमने आपके लिए श्लोक लिख रखे हैं। पहला श्लोक यहाँ से शुरू होता है। पिता पिता यजति देता है पुत्राय पुत्र को, बाल्य बचपन में विद्या धर्म विद्या रूपी धन महत बड़ा। पिता अस्य, 2 शब्द है इसका, पिता ने, इसके 2 अर्थ बन जाएंगे। किम क्या, तपस्ते पे तपस्या की, इति ऐसा, 2 शब्द फिर आ गए। उक्ति का मतलब कहना, तत् उसकी, कृतज्ञता कृतज्ञता है। अब यहाँ पर हम इसका भावार्थ समझा देते हैं। अब देखो, पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बड़ा धन देता है, विद्या रूपी बड़ा धन देता है। और फिर इतनी लाइन पूरी होने के बाद, मान लो इतना इसने एक श्लोक में पहली लाइन में समझा दिया, श्लोक की पहली लाइन में, भाई विद्या रूपी बहुत बड़ा धन पिता जो है पुत्र को बचपन में देता है। अब सबसे बड़ा धन विद्या को माना गया है। जिसके पास विद्या है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो जब पिता पुत्र को यह धन दे देता है और जब वह पुत्र सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, और उस पुत्र की कामयाबी देखकर जब बाहर वाले ये कहते हैं कि इसके पिता ने, देखो इसके पिता ने क्या तपस्या की है, भाई आज ये बच्चा इतना काम का निकल गया, इतना कामयाब बन गया, जब बाहर वाले भी ये कहने लग जाए कि इसके पिता ने वास्तव में क्या तपस्या की है, तो ऐसा कहना ही उसकी कृतज्ञता है। यानी कि जब लोगों ने वास्तव में ऐसा मान लेते हैं कि देखो वास्तव में इसके पिता ने कुछ तपस्या की है तभी जाकर आज ये बना है, तो ऐसा कहता ही उसकी, उसकी किसकी, उस पिता की, उस पिता के प्रति। और कृतज्ञ क्या होती है? किए हुए का एहसान मानना, कि वास्तव में उसके प्रति कृतज्ञता वही है जब बाहर वाले लोग भी उसके पिता का नाम लेकर मतलब उसको कुछ कहें कि हाँ वास्तव में इसके पिता ने अच्छी तपस्या की है, तब जाकर आज ये सफल हुआ। तो यहाँ पर हमारा पहला श्लोक कंप्लीट। दूसरा श्लोक हमारा यहाँ से शुरू होता है। अवक्रता मतलब सरलता, सीधापन। यथा जैसी चित्ते मन में तथा वैसी वाची वाणी में भवेद हो, यदि यदि तदैव उसी को ही आहु कहा है महात्मा ने, महात्मा लोगों ने समत्वम समानता इति, ऐसा तथ्य था वास्तव में। अब इस श्लोक के माध्यम से एक मैसेज है, भाई
आदमी को मन से और जुबान से एक जैसा होना चाहिए, अर्थात वाणी से मीठा हो और मन से गंदा हो तो वो भी ठीक नहीं होता, और मन से अच्छा हो वाणी से गंदा हो तो वो भी ठीक नहीं होता। तो यानी कि आदमी को मन से भी अच्छा होना चाहिए और जुबान से भी अच्छा। अब ये कहना क्या चाह रहा है इस श्लोक में वो देखिए। इसने कहा है जैसी सरलता मन में हो वैसी सरलता यदि वाणी में हो जाए तो वास्तव में उसी को ही महात्मा लोगों ने समानता ऐसा कहा है। भाई बराबरी तो उसी का नाम है। आदमी जैसा बाहर से हो वैसा अंदर से हो, वास्तव में समानता वो होती है। यानी कि ये नहीं कि जुबान से कुछ और दिल से कुछ और। तो महात्मा लोगों ने समानता वही कहा कि व्यक्ति को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरह से निर्मल होना चाहिए। यहाँ हमारा तीसरा श्लोक है, त्यक्त्वा छोड़कर धर्म प्रदाम धर्म संबंधी वाच्म वाणी को परुषाम कठोर, यह जो अभ्युदयित बोले। अब इनके आप अर्थ अच्छी तरह समझ लें क्योंकि इसका कुछ पार्ट आगे दूसरे पेज पर है। त्यक्त्वा छोड़कर धर्म प्रदाम धर्म संबंधी वाच्म वाणी को परुषाम कठोर, यह जो अभ्युदयित बोले। अब धर्म संबंधी का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं। धर्म का मतलब है यहाँ से मानव धर्म, भाई सबका भला करने वाली, उसको यहाँ धर्म माना है। ये नहीं कि किसी मतलब दूसरे धर्म के चक्कर में छात्र पड़ जाए, नहीं, वो धर्म नहीं है यहाँ। ठीक है। तो देखो अब ये कहना क्या चाह रहा है, जो व्यक्ति धर्म संबंधी यानी कि भला करने संबंधी वाणी को छोड़कर, जो इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ इसने ये भी लिखा है कठोर। क्या कहा, धर्म संबंधी वाणी को छोड़कर जो कठोर बोले। क्या, धर्म संबंधी वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी को बोले। परित्यज्य छोड़कर फलम फल को, पक्वम पके हुए भुंकते खाता है, अपक्वम कच्चे को, विमूढ़ मूर्ख। तो जो भला करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है, यानी कच्चे फल को खाने का कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार कठोर वाणी को बोलने का कोई फायदा नहीं होता। चौथा श्लोक है, विद्वान सह विद्वान एव ही लोके संसार में अस्मिन, इसे चक्षुष्मंत आंखों वाले प्रकृति तो कहे गए हैं। अन्य साम दूसरों के बदले चेहरे पर, ये जो तू तो वे ते मतलब वे, चक्षु आंख, नाम ने नाम मात्र की, मते मानी गई है। यहाँ हम लिखेंगे मानी गई और है। ठीक है। अब देखो अन्वय के अनुसार क्या हिंदी बनेगी, इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर तो जो आंख है वे नाम मात्र की मानी गई है, अर्थात ज्ञान को तीसरा नेत्र मानते हैं हम, इसलिए कहा है आंखों वाले तो वास्तव में विद्वान माने हैं। दूसरों के चेहरे पर तो जो आंख है वो नाम मात्र की मानी गई है। यह 5वां श्लोक शुरू हो गया हमारा। यत जो प्रोक्तम कहा गया है, येन जिसके द्वारा हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि आपस में जुड़े हुए शब्द थे। येन के नापी, जिस किसी के द्वारा भी, के नापी का मतलब किसी के द्वारा भी, तस्य उसके तत्वार्थ वास्तविक अर्थ का निर्णय कर तुम करने के लिए समर्थ, शक्य मतलब समर्थ। अब देखो, जो जिस किसी के द्वारा भी कहा गया, पहली लाइन तो हमारी ये हो गई, जो जिस किसी के द्वारा भी कहा गया है। क्या कहा गया भाई, जो बात या जो वाक्य है, जो भी कुछ भी, भाई जो भी जिस किसी के द्वारा भी कहा गया है, यहाँ पर बात का मतलब है भाई जो भी वर्ड या सेंटेंस जिस किसी के द्वारा भी कहा गया, उसके किसके,
जो उसकी ज़ुबान से निकला है, जो वर्ड या सेंटेंस जो भी कुछ उसकी ज़ुबान से निकला है उसके, यानी कि जो उसने कहा है उसके कहे हुए का वास्तविक अर्थ का, यानी कि सही अर्थ का, रियलिटी में जो उसका मीनिंग है उसका निर्णय या निश्चय करने के लिए समर्थ। इसके बाद देखिए, भवे तो हो ये न, जिसके द्वारा स वह विवेक या विवेक इति, ऐसा ये रीते कहा गया है। अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ पीछे से। इस उसने कहा था कि जो भी जिस किसी के द्वारा भी कहा गया है और उस कहे हुए का वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा करने में व्यक्ति समर्थ हो, आदमी के पास वो चीज़ जो दूसरे के कहे हुए के वास्तविक अर्थ का मतलब ये निश्चय कर सके कि वास्तव में इसने कहा क्या है या कहना क्या चाह रहा है, यह वास्तव में उस चीज़ को जो पकड़ ले रियलिटी में, मतलब उसकी इच्छा क्या है कहने की, भाई थोड़े कहने में वो ज़्यादा समझ ले, जिसके द्वारा मनुष्य उस चीज़ को अर्थ को समझने में समर्थ होता है, वह विवेक ऐसा कहा गया है। विवेक का मतलब क्या है? समझदारी, उसी का नाम समझदारी है जब हम दूसरे के कहे हुए को समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा छठा श्लोक है, वाक्पटु बोलने में निपुण, धैर्यवान धैर्यशाली, मंत्री मंत्री, सभायाम सभा में अभी भी एकात्र निडरस है, वह केनापि किसी भी प्रकार से पराई दूसरों के द्वारा नया नहीं पराजित होता है। अब यहाँ पर मंत्री की विशेषता बताई है। भाई जो मंत्री बोलने में निपुण है, धैर्यशाली है और सभा में भी निडर है, तो वह मंत्री किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं होता है। सिंपल है, जो मंत्री बोलने में निपुण है, धैर्यशाली है और सभा में भी जो निडर होता है, निडर ये नहीं कि सभा में लड़ने में निडर नहीं, सभा में भी जो मंत्री बोलने में निपुण हो, बोलने की बात है यहाँ, ठीक है, विशेष बात, जो मंत्री सभा में भी बोलने में निपुण और धैर्यशाली हो, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं होता। अर्थात जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से बिना किसी दबाव के रख दे, तो वही मंत्री वास्तव में अच्छा माना गया है और वह किसी से पराजित नहीं हो पाता। यहाँ सातवां श्लोक है हमारा, यह जो इच्छति चाहता है, आत्मन है अपना श्रेय कल्याण, प्रभुता ने बहुत ज़्यादा सुखानी सुखों को, जो अपना कल्याण और बहुत ज़्यादा सुखों को चाहता है, च और न नहीं कुर्यात करे, अहितम बुरा कर्म काम स वह प्रभ्य दूसरों के लिए कदापि कभी भी च और। अब इसने क्या कहा कि जो व्यक्ति अपना कल्याण और बहुत ज़्यादा सुखों को चाहता है, वह दूसरों के लिए कभी भी बुरा काम न करे। अगर हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों का बुरा काम करके और आगे सुख प्राप्त कर लेंगे, तो वो हमारे मन का वहम होता है। क्योंकि अगर आज हम किसी के लिए अगर बुरा काम कर रहे हैं, तो समय को बदलते देर नहीं लगती, क्या पता कल ऐसा समय आ जाए आपका उस बंदे के बिना काम ही ना चले, उस बंदे के बगैर क्या पता आपका काम करने वाला कोई दूसरा ही ना हो, तो फिर आप क्या मुंह लेकर जाएंगे उसके सामने। मान लो आज आपने किसी का बुरा कर दिया और कल समय ऐसा आ गया कि उसके बिना आपका काम ही ना चले, वक्त का भरोसा नहीं होता। इसलिए अगर हमको सुखों की इच्छा है और अपना भला चाहते हैं, तो हमको कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। इस बात को समझे। बिल्कुल ही वास्तव में जीवन के लिए प्रेरणादायक श्लोक यहाँ पर इस पाठ में दिए गए हैं। आशा करता हूँ छात्र अपने जीवन में भी इन श्लोकों को अपनाएंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तभी फायदेमंद माना जाता है जब आप उसको जीवन में धारण करते हैं। यह नहीं कि आप सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़े, नहीं, इनको जीवन में भी धारण करें। यहाँ हमारा सबसे लास्ट श्लोक है, आचार है, आचार या व्यवहार या आचरण, जिसको इंग्लिश में हम करैक्टर कहते हैं, उसका नाम है आचार है। प्रथमो पहला धर्म है भाई, अपना करैक्टर अच्छा होना वो हमारा सबसे पहला धर्म है। अपना चरित्र जिसको हम कहते हैं, चरित्र भी कह सकते हैं इसको। इति ऐसा, यह, एतद यह विदुषाम विद्वानों का वचः वचन है कि भाई आचरण पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। विद्वानों ने सबसे पहले यही कहा है कि अपना व्यवहार अच्छा रखो। तस्माद इसलिए
रक्षेद बचाना चाहिए, सदाचारम सदाचार को यानी कि अपने अच्छे आचरण को बचाना चाहिए। हमें अपने आचरण पर कोई ऐसी कमी नहीं हमारे आचरण में आनी चाहिए, व्यवहार में, कि जिसके कारण लोग हमको बुरा कह सकें। ठीक है, तो इसलिए बचाना चाहिए सदाचार को। प्राणिभ्य प्राणों से अपि भी विशेषतः विशेष रूप से, भले ही हमारे प्राण चले जाएं लेकिन लोगों की नज़र में हमको कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। मरना तो सबको ही है, लेकिन एक अच्छा कहला के मरे और एक बुरा कहला के मरे तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए इस श्लोक का सीधा मैसेज यही है कि अच्छा व्यवहार, चरित्र ही हमारा पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है। इसलिए सदाचार को प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी बचाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा यह जो 9वां पाठ है सुक्तेय है, यहाँ कंप्लीट होता है। और इसके अभ्यास कार्य की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।